जैस्मिन, जिसे कि मोगरा, चमेली या फिर बेली के नाम से जानते हैं, गर्मियों में फूल देने वाला बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और ज़्यादातर इसके फूल खुशबूदार होते हैं। तो ऐसे में गाइस लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और गार्डनिंग के अलावे कमर्शियल तौर पे इसे परफ्यूम और मेडिसिन बनाने के लिए ग्रो किया जाता है। जैस्मिन के पौधे गर्मियों में काफ़ी बढ़िया से ग्रो कर पाते हैं और ढेर सारे फूल देते हैं। सर्दियों में जहाँ पर पौधे सूखने लगते हैं, गर्मियों के आते ही इनमें नई नई ग्रोथ आ जाती है और पौधे अपनी ग्रोथ को काफ़ी हद तक सुधार लेते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ज़रूरी काम होते हैं एंड कुछ ध्यान देने वाली बातें भी होती हैं, जिससे कि अगर आप चूक जाते हैं तो शायद आप गर्मियों में इनसे बढ़िया फूल और ग्रोथ ना ले पाएँ। सो हेलो एंड नमस्ते गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लोरा नर्चर के एक और सेगमेंट में। तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आती है तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। बहुत से लोगों को किसी विशेष रंग के फूल काफ़ी पसंद आते हैं। तो गाइस अगर आप भी शौकीन हैं सफ़ेद रंग के फूलों का और चाहते हैं कि फूलों में से खुशबू आए, तो गर्मियों में आप बेली के पौधे या फिर जैस्मिन के पौधे लेकर आ सकते हैं। हालांकि इसे आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इस पर हमारी दूसरी वीडियो तैयार हो रही है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि गर्मियों के शुरुआत में यानी मार्च और अप्रैल के महीने में आपके लिए कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जिसे कि आपको मोगरा प्लांट के ऊपर करने चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोगरा प्लांट की प्रूनिंग करें तो आप सर्दियों में इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर सर्दियों के तुरंत जाने के बाद आप पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। सर्दियों के ख़त्म होने के बाद पौधों में बढ़ने का मौसम शुरू हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप जल्दी से इस बीच ही अपने पौधे की प्रूनिंग कर लेते हैं तो आपके पौधे में नए नए ब्रांचेस ग्रो हो पाएंगे और आपका पौधा बढ़िया से ग्रो कर पाएगा। इसके ठीक बाद पौधे में फूल देने का समय आ जाता है। तो गाइज़ इस मौसम में पौधे के अंदर कलियां बनने लगती हैं और पौधे में फूल आने लगते हैं। तो गाइज़ अगर आपको प्रूनिंग करनी है अपने प्लांट की तो आप ध्यान रखिए कि पौधे की प्रूनिंग आपको ग्रोइंग सीजन या फिर बढ़ने वाले मौसम से पहले करनी है या फिर उसी के अंतर्गत आपको जल्दी से कर लेनी है। इसके लिए फरवरी और मार्च का महीना सबसे बेहतर रहता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पौधे में कलियां बननी शुरू हो गई हैं या फिर पौधे के अंदर फूल खिल रहे हैं तो उस बीच आपको अपने पौधे की ब्रांचेस को नहीं काटना है, उनकी प्रूनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं, उसे किसी बड़े गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के शुरुआती सप्ताह में आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके जैस्मिन के प्लांट हेल्दी हैं और बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं तो गर्मियों में आपको लगभग ये पूरे गर्मियाँ फूल देते रहेंगे। तो गाइस ज़रूरी होता है कि गर्मियों के आने से पहले आप अपने पौधे की ग्रोथ को सुधार लें और इनकी ग्रोथ को आप काफ़ी हद तक बढ़िया कर लें। इसके लिए आप अपने पौधे की साधारण देखभाल कर सकते हैं। जैस्मिन के पौधों को वेल ड्रेन सोइल काफ़ी पसंद होता है। तो गाइज़ अगर आपने अपने पौधे को चिकनी मिट्टी में लगाया हुआ है तो आप इसकी मिट्टी को बदल सकते हैं और अपने पौधे को किसी भी नॉर्मल सोइल में या फिर किसी भी सैंडी सोइल में से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके गमलों में पानी निकलने के लिए कोई होल नहीं है तो आप उसमें ड्रेनेज होल बना सकते हैं ताकि पानी उसमें अच्छे से ड्रेन हो सके। अगर गमले में पानी लग जाता है तो पौधे के अंदर आपको अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिल जाती हैं या फिर पौधे के अंदर आपको ढेर सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसीलिए गमले में आप ड्रेनेज होल बना दें और ध्यान रखें कि मिट्टी में से पानी बढ़िया से ड्रेन हो जाना चाहिए। अगर पानी देने की बात करें तो पौधे में आप नॉर्मल वाटरिंग करें। मिट्टी में केवल मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए, केवल नमी मिट्टी में होनी चाहिए। ना ही आपको अधिक पानी देना है, ना ही एकदम से पानी बंद कर देना है। अगर आपके पास गार्डन है या फिर छोटा सा भी अगर आपके पास प्लांट का कलेक्शन है तो सभी प्लांट को आप एक साथ रखें। ऐसा करने से पौधों के अंदर ह्यूमिडिटी बरकरार रहता है और जैस्मिन प्लांट की बढ़िया ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर काफ़ी ज़रूरी होता है। आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है इसके अनुसार आप अपने पौधे का लोकेशन सेट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नॉर्मल गर्मी पड़ती है तो आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखिए और अगर आपके यहाँ काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है जिसमें पौधे दिन भर में झुलस जाते हैं तो गाइस इस टाइम इस कंडीशन पर आप अपने पौधे को पार्सल शेड में रख सकते हैं जहाँ इसे लगभग 11 बजे तक की सनलाइट मिल सके। इन सब के अलावे गर्मियों में पौधे को ढेर सारा काम करना होता है, पौधे को ग्रोथ करना होता है, फूल देना होता है। तो गाइस इस बीच पौधे को ढेर सारी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जो पौधे गमले में लगे हुए हैं उनकी मिट्टी में लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कहें तो एकदम थोड़े से पोषक तत्व होते हैं। तो गाइस ज़रूरी होता है कि आप गर्मियों से पहले अपने जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट हैं या फिर जो गर्मियों में बढ़िया ग्रोथ करने वाले हैं उनकी मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व पहले से मौजूद हों। तो इसके लिए आप अपने पौधे में खाद डाल सकते हैं।
आप अपने पौधे में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनके अलावा दूसरे रासायनिक खाद जैसे कि एनपीके, डीएपी, यूरिया का भी इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। गर्मियों में आप अपने पौधे को माह में एक बार खाद दे दिया करें, इतना काफ़ी रहेगा। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि गर्मियों के आने से पहले आप जितना बढ़िया से अपने पौधे को फर्टिलाइज कर सकते हैं, जितना बढ़िया से इसमें खाद दे सकते हैं, उतना बढ़िया से आप ज़रूर दें। जब गर्मियाँ पूरी तरह से आ जाती हैं तो तापमान काफ़ी अधिक बढ़ने लगता है, और जो फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट हम देते हैं उन्हें, उसके चलते भी पौधों में ढेर सारी गर्मी आ जाती है, तो इसीलिए पौधे के सूखने का डर बना हुआ रहता है। तो बस ये कुछ बातें हैं जिनका आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, और अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर पाते हैं तो आपके पौधे की भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो पाएगी और इसमें फूल आएंगे। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड सभी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। सो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद फ्लोरा नर्चर।